देखो, पिछली क्लास में हमने गुणा के बारे में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई क्या होता है, छोटी छोटी उसकी क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको भाग का होना चाहिए कि भाग कैसे तो लगता है, कैसे आप पहचाने कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, डिविजर भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो सबको ऐसे पता है कि किसी ने आपसे कहा कि 4 में 2 का भाग दीजिए, तो इसका मतलब होता है 4/2। या फिर इसको आप अनुपात में कहें तो 4 अनुपात क्या होता है, 2। अनुपात निकालते हैं तभी भी आप किसी सेम संख्या का भाग देते हैं अनुपातिक पदों में। पहले जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे कान से बनाए होंगे कि भाई इधर तो 2 लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए 4। छोटा बच्चा होता है वो कुछ ऐसे लिखता है उसको, और यहाँ 2 का पाड़ा बोलता है कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए। ऐसे बेसिक ऐसे ही सीखते हैं आप कि इधर जो भाजक है, ये जो भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक, डिविजर। और ये क्या है, भाज्य। और पूरा भाग जाएगा उसे भागफल कहते हैं, और नीचे शेषफल रिमाइंडर बच सकता है। हाँ, जिसका भाग दिया जाता है वो तो भाजक कहलाता है। और भाजक का पाड़ा भाज्य के लिए आप बोले सिंगल सिंगल डिजिट में ही बोलते हैं वैसे तो पाड़ा, कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए। तो 4 ही आ जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। फिर उस 4 को रख दें, फिर उसे घटा दें, जो बचे वो यहां तक का शेषफल है। तो अब तक का शेषफल क्या है, यदि 0 शेषफल बचे तो आप ये कहेंगे 4 2 से पूर्णतया भाजित है। ऐसा कह सकते हैं कि 4 है वो 2 से पूर्णतया डिविजिबल है। संख्या छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, एक तो भाग पहचानना आना चाहिए, वो तो हम भाजकता में सीखेंगे आगे। आज तो थोड़ा थोड़ा भाग देना ही सीखेंगे कि इस यहाँ जिसका भाग देते हैं उसको तो क्या कहते हैं, भाजक या डिविजर कहते हैं। और भाज्य डिविडेंड क्या होता है, जिसमें भाग लगाया जाता है। या आप बटे में लिखते हैं, जैसे 12/5 लिख दिया, तो ऊपर वाला क्या है इसमें, भाज्य है। अरे ये है कि नहीं। और नीचे वाला क्या है, भाजक। जब मैं इसमें पूरा भाग दे लूं 2 बार पूरा जाएगा कि नहीं। जो पूरा भाग जाता है वो क्या होता है, कोशेंट या भागफल होता है। और जो बच गया, अब तो 10 तक भाग जाने के बाद कितना क्या होगा, और 2/5। तो ये है वो क्या है, शेषफल। या शेषफल लगाते हैं, नीचे लगाते हैं वो क्या लगता है, भाजक। ऐसे भिन्नों भिन्नों का भी पैदाइश यहीं से हुई है। अरे इस रूप में है तो ये नीचे वाला तो क्या है, भाजक, ऊपर वाला है भाज्य। इस रूप में ऊपर इधर साइड में लटका हुआ है वो तो है भागफल, नीचे वाला क्या है, भाजक, और ऊपर वाला क्या है। अब जब आप इस भिन्न को ऐसे करते थे कि नहीं, 5 को किससे गुणा करते थे, 2 से, यानी ये 5 क्या है, भाजक। यदि भाजक को भागफल से गुणा कर दिया जाए और शेषफल, ऐसे करते थे कि नहीं, 5 2 10 और 2। तो यदि भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो ऊपर वाला कौन बन जाता है, भाज्य बन जाता है। ऐसा तीसरी चौथी पांचवी तक मास्टर मैडम आपको पढ़ाते रहते हैं। करे थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए, उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसे पूछे कि निम्न में से सही कौन सा है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक को भागफल से गुणा करके क्या जोड़ दें, शेषफल। ये सही है कि नहीं। कौन कौन सा क्या होता है वो अभी देख ही लिया। 0 में 60 का भाग दिया जाए, इसका मतलब क्या है, किस में, 0 में, यानी भाज्य कौन होगा, जिसमें भाग दिया जाता है वो तो भाज्य होगा, और जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, डिविजर। तो अब कह रहा है कि यदि ऐसा किया जाए तो भाज्य कौन होगा, तो भाज्य तो कौन हो गया इसमें, 0। अरे भाज्य तो 0 हो गया, और भाजक क्या हो गया, 60। ये क्रम से बताना है, क्रम से। तो पहले 0 आना चाहिए, फिर 60 आना चाहिए, ये दोनों तो नहीं आएंगे। फिर आप देखो भागफल, 60 का पाड़ा बोलिए कि या तो 0 आ जाए या 0 से कम आ जाए। तो 60 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आ जाएगा, और घटाने से बचेगा भी क्या, 0।
इसका मतलब क्या होगा, यदि 0 में 60 का भाग दिया जाए तो भाज्य 0 होगा। भागफल, भाजक क्या है 60, भागफल और शेषफल क्या बचेंगे, 0 0 ही बचेंगे। कोई ये कह दिया कि एक संख्या 4 में जिसमें भाग दिया जाता है वो तो क्या होती है, भाज्य, तो 4 तो क्या हो गई भाज्य, भाग किससे दिया जाना है, वो भाजक हो जाएगा। तो 4 और 6 तो दिख ही रहे हैं अपने को पहले से ही। तो 4 क्रमशः का मतलब है पहले 4 आना चाहिए फिर 6 आना चाहिए, तो 4 और 6 यानी कि ये दो ऑप्शन चूज करने हैं। इनमें भी मैं ऐसे भी लिख के देता तो भी दे सकते हैं, तो छोटी क्लासों की बात है, भाग देना है और 4 में भाग देना है। तो 6 से 4 में भाग देना हो तो मैं 6 का पाड़ा बोलता कि या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर 6 कम 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 गुणा 0, आप 0 बार पाड़ा बोलना नहीं सारे, एक बार पाड़ा नहीं बोले तो फिर कितनी बार बोला जाएगा, 0 बार। और 0 में पता नहीं चले तो -1 बार, वो उससे पिछला होता है, जरूरत नहीं पड़ती है इतनी आपको। 6 का भाग दिया 0 बार तो क्या बनता, और फिर घटाते तो भी क्या बचता, यानी भागफल क्या बचता, भागफल 0 बचता, शेषफल क्या बचता 4, आंसर होता ए। वैसे भी कोई पूछे भाई भागफल भाजक शेषफल इनको पहचान के बताओ, ये छोटी बात है, ये तो चौथी पांचवी में करते रहते हैं आप, मुझे तो बताने की कोई बात ही नहीं थी ये तो। एक संख्या में 19 का भाग देने पर, कोई संख्या है मुझे पता नहीं है वो क्या संख्या है, लेकिन मैंने उसमें किसका भाग दिया 19 का भाग दिया, तो भागफल और शेषफल में कितने का अंतर है, यानी यहां जो शेषफल आएगा नीचे और यहाँ जो भागफल आएगा इन दोनों में 9 का डिफरेंस होना चाहिए, एक जना दूसरे से 9 कम या ज्यादा होना चाहिए। अंतर का मतलब यही होता है कोई सा एक कम या ज्यादा रहा होगा। तो अब 370 यदि वो संख्या होती, अब आप एक बात तो ये जानते होंगे कि 19 का वर्ग होता है 361, नहीं जानते, और इसमें इसका भाग कितनी बार जाता है 19 बार जाता है। तो यदि ये 9 कम या ज्यादा रहा होगा तो ये कितना रहना चाहिए था 10, तो ये 10 ज्यादा रहना चाहिए था, तो ये कितना होना चाहिए था 371 होता, तो 361 घट जाता। या तो ऑप्शन को देख के लगा लो, या वो एक्स मान मून केर घटा घटू केर अंतर डिफरेंस वैसे चेक कर करके कर लेते। ऐसी बात हो तो ऑप्शन से ही देखने भाई कौन से में 9 का डिफरेंस आ रहा है। अरे जो भाग पूरा जाएगा यहाँ बचेगा उसमें 9 का डिफरेंस दिखेगा कि नहीं। एट्टी 89 मार्बल्स हैं, 3 3 के पैकेट बनाने हैं। अब मुझे बताओ जैसे आपके पास में 12 मार्बल्स होते, 3 3 के पैकेट तो भाग नहीं देते क्या, इसमें कितने पैकेट बनते 4 बनते। ऐसे ही वो कह रहा है कि 89 मार्बल्स हो और उसमें से कितने थे के पैकेट बनाने हो 3 3 के, तो यहां तक भाग पूरा जाता है वो तो बता ही सकते हैं। अब ये 90 में 3 का भाग देना सबको आता होगा। अब ऐसे 89 को देख के बगैर पेन पेपर भाग लगना चाहिए, जिसको कम गणित आती हो चाहे ज्यादा वो ये तो जानता होगा कि सर इसके आसपास 3 का भाग किस में जाता है 90 में। जब भी भाग लगाएं तो उसके आसपास एक पूरा भाग जाने वाला नंबर अवश्य ध्यान रखें। अब आपको यह भी पता है कि यदि 3 का भाग लगाते हैं तो वो 3 3 छोड़ छोड़ के पूरा पूरा जाता रहता है, यानी इससे आगे 93 में पूरा भाग जाएगा, इससे आगे 96 में जाएगा, फिर 99 में जाएगा। ऐसा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई इसके आगे 3 3 छोड़ छोड़ के जाएगा, इससे बैक क्या 89 में ही चला जाएगा क्या, पीछे भी 3 3 छोड़ के जाएगा, यानी 87 में जाएगा, 84 में जाएगा। ऐसे मन में पता होना चाहिए थोड़ा सा नंबर को देख के कि इसके आसपास में कोई ऐसा नंबर जानता हूं क्या जो इसको भाग देता हूं पूरा, या तो थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। तो देखो 90 में पूरा भाग जाता है, 87 में पूरा भाग जाता है, तो 90 में तो 30 बार जाता है, 87 में कितनी बार जाएगा 29 बार। तो 29 87 तो 29 बार तो क्या जाएगा पूरा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा और बटा 3। तो वो यही पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा, तो शेष यही होता है, या तो वैसे कान बना के भाग दे लें या ऐसे दे लें, ये आ जाता है कि नहीं। कितना भी होता वो कहता 4 4 के पैकेट बनाइए, तो फिर मैं 4 4 का बना था।
यदि यहाँ 3 की जगह वो 4 कह देता तो फिर मैं क्या कर रहा होता, मैं 80 को जानता हूं, फिर 80 को तो डेफिनेटली जानता हूं कि भाई 80 में 4 का भाग जाता है 20 बार। फिर मैं 84 को जानता हूं, 4 आगे ही तो जाएगा 4 का भाग। ऐसे सबको पता होना चाहिए कि भाग जाने की दर क्या होती है। 7 का भाग हर 7वें आदमी में जाता है, 4 का भाग हर चौथे आदमी में जाता है, 5 का भाग 5 छोड़ छोड़ के हर 5वें आदमी में जाता है। आपको ऐसा पता लग जाए कि 75 में 5 का भाग जाता है तो 5 आगे जाएगा। आपको ऐसे लग जाए कि 2024 लीप वर्ष है, ये 4 का भाग जाता है कि नहीं इसमें, तो अब रास्ते में जांचने की जरूरत नहीं है, कम से कम 228 तक तो पहुंचे। आगे लग गया होगा ऐसा। थोड़ा भाग देते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, काफी सारी बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए आपको भाग देते समय। लगाओ। ऐसे तो रीजनिंग में आते हैं, छोटी छोटी सी बात, कोई गणितीय प्रॉब्लम आ जाए, पहेलियां। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे शेष बच गए। देखो एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, 12। तो मैं आपसे कहता कि 9 ट्रे में कितने आएंगे, 12 नाम 108, और शेष कितने बच जाते हैं, 5 अंडे। तो 5 अंडे और जोड़ो उसमें, वो ज्यादा रहे होंगे मतलब। तो 108 और 5 कितना हो जाता, 113 अंडे हैं उसके पास। क्वेश्चन ये चाहता है कि उसके पास पहले से 113 अंडे हैं, फिर कह रहा है अभी कितने अंडों की आवश्यकता होगी कि उसे 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा नहीं बचे। यदि कोई आदमी 10 ट्रे भरता 12-12 अंडों की, यदि 12-12 अंडों की 10 ट्रे भरता तो उसे रिक्वायरमेंट होती 120 अंडों की, और अंडे कितने हैं उसके पास, 113। तो कितने और चाहिए उसे, 7 अंडों की आवश्यकता उसे और होगी। ये तो छोटी सी बात है, इसमें तो मेरी बताने की कोई बात ही नहीं है। जो थोड़ा सलीके से इसको पढ़ भी लेता है उसको पता चल जाता है। ठीक है, अभी भाग देना थोड़ा थोड़ा नहीं सीखा है, बस अब हम सीखेंगे भाई भाग कैसे लगाना आना चाहिए। अभी तो बस ऐसे देख ही रहे हैं भाई भाग के कोई पैटर्न के, छोटी मोटी बातें कई बार आती हैं। इसमें एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। कल मैंने गुणा में कुछ पैटर्न बताए थे, 99 गुणा 99, 999 गुणा 999, 11 गुणा 11, 111 गुणा 111। वैसे इसमें भी दिख रहा है कि नहीं, कोई एक फिक्स सा काम चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। 9 में से 1 घटाया, 8 का भाग दिया, 1 बचा। फिर 9 के बाद 8 लिखा, 9 के बाद 8 7 लिखा, फिर 9 के बाद 8 7 6 लिखा, और एक क्रम से घटाता जा रहा है। पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3 4, और 8 ही 8 का भाग है। और यहाँ एक निश्चित क्रम चल रहा है कुछ ना कुछ। तो मुझे इस पैटर्न को देखने से पता चला कि यहाँ इससे अगला आता 1 2 3 4 5, लेकिन वो आता 5 घटता, 5 तो घटी है, 5 घटता, और यहाँ 9 से लगाकर कहां तक आता, 5 तक ही। अरे नहीं दिख रहा है क्या, 9 8 7 6 तक आया था, तो अब कौन आता। फिर अब यहाँ कितने 6 जने आ गए कि नहीं, तो 6 घटता, तो यहाँ तो 5 तक आता। अब यहाँ कहां तक आता, 6 तक। तो आंसर होता 6 तक वाला। 1 से लगाकर 6 तक की काउंटिंग कहाँ नजर आ रही है, बी ऑप्शन में नजर आ रही थी। अरे तो देखने की बात है, इसमें तो पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई निश्चित पैटर्न होते हैं ऐसे भाग के, उनका तो पता करना आना चाहिए कि आगे क्या देगा मान। अब इसको तो देख भी लेता है, इसमें गणित आने कोई जरूरी नहीं है, दिख ही रहा है ये तो। अनपढ़ आदमी भी थोड़ा सा आभास करके बता दे कि इसमें से बढ़ता जा रहा है कुछ ना कुछ। इनमें जरूरत भी नहीं है पन्नों की, ये तो पढ़ाते ही नहीं है बहुत सारे टीचर। जोड़ भाग गुणा भाग तो फिर भी मैं बता देता हूँ भाई, चलो अभी। हाँ बिल्कुल, नंबर सिस्टम में आते ही हैं, सारे आए हुए हैं ये पर्सन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आए हुए हैं सारे। देखो क्या कह रहा है।
बोलो देख। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया था, भाग तो देना था उसमें 6 का। मुझे कोई संख्या थी, उसमें 6 का भाग देना था, लेकिन अब वो संख्या पता नहीं थी मुझे पहले से ही। फिर वो कह रहा है कि रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, यानी उसे 6 से विभाजित नहीं करा। अब एक उसने एक गलत काम कर दिया, क्या 9 से दे दिया, ये बाय मिस्टेक उसने 6 की जगह 9 चूज कर लिया। फिर कह रहा है उसे भागफल के रूप में कितना मिला, 21। यहां तो 21 मिला और ये मिला 3, शेषफल 3 मिला। और ये कितना, तो आप ये बता सकते हो कि आप वो संख्या बता सकते हो कि नहीं? कोई भी बता देगा। संख्या निकालना अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 9 का पहाड़ा 21 बार जा रहा है, तो 21 गुणा 9 तक तो संख्या पूरा पहाड़ा बुला होगा और 3 ज्यादा रहा होगा। तो भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो ये आ जाता है कि नहीं? तो मैं क्या कर देता, 9 को गुणा कर देता 21 से और फिर उसमें क्या जोड़ देता, 3। नहीं जोड़ देता क्या? तो अब 20 का पहाड़ा सबको आता है, 20 में 180 होता है, 189 और 3 जोड़ता, ये 100 कितना आ जाता, 92। दिख गया? अब मैं 6 का भाग दे लेता और क्या ही करता। अब वो कह रहा है 6 से विभाजित करने पे क्या क्या आता। तो अब देखो इसके आसपास आप एक 6 का भाग जाने वाला नंबर जानते होंगे। कितना जान, 180 कोई भी जानता है भाई, 6 का भाग जाने वाला। इसके आसपास 36 18 180 होता है कि नहीं? 180 के बाद कितना बच रहा है फिर, 12। 2 बार और भाग जा रहा है तो 30 बार तो जाता, 2 बार कितनी बार गया, 32 बार पूरा भाग चला जाता है इसमें। और आप कहते सर इसमें शेषफल कुछ बचता ही नहीं, तो 0 शेषफल पूर्णतया भाजित होता है 6 से। तो क्या लगा देते, यहां देख लेना, शेषफल 0 बचना चाहिए, भागफल 32 बचना चाहिए। देश ये तो चौथी पांचवी तक कोई भाग की जानकारी हो उससे रिलेटेड मसले हो गए। और छोटे बच्चे के होते हैं ऐसे तो, ये छोटे छोटे बच्चों की बातें हैं ये हैं वो। अरे कोई बड़े बूढ़े बच्चों की बातें हैं क्या ये? हाँ, आप भी नन्नू मन्नू ही हो अभी तो। हाँ, भाजक भागफल का 25 गुणा है। अब सुन लेना मेरी बात को, ऐसे भी निकालते तो ये छोटा पर्सन है, वैसे इसको लपड़ा दपड़ा नहीं करना था। ये बेसिक बातें होती हैं उनको वैसे ही देख लें भाई, वो बच्चों की सी बातें हैं, उनको लक्षण से कोई पढ़ भी लिया तो भी आ जाएंगी वो। अब मुझे आप ये बताओ, उसने भागफल निश्चित दिया है कि नहीं मुझे? भागफल कितना बताया है, 16। भागफल को कहां लिख दूं मैं, क्या सही है क्या ये? अरे सही है कि नहीं 16? और क्या कहा है वो सुनो, इसके अलावा उसने क्या कहा है, भागफल का 25 गुणा क्या है, तो ये 25 गुणा है उसका, 25 गुणा। तो आप कहते सर ये 16 गुणा 25 होगा। समझ पाए होंगे, मैंने गुणा नहीं कराया, सिर्फ लिखा हूं कि ये 25 गुणा है तो वो 16 है, तो ये 16 गुणा 25 है। फिर शेषफल का क्या है, 5 गुणा। कौन, भाजक, यानी ये यहां वाले का तो 5 से गुणा करने से आता है, शेषफल का तो ये 5 गुणा है, और उसका कितना है, 25 गुणा। पहले तो प्रश्न कहना चाह रहा है उस चीज को लिख लो। अब तक मैंने कुछ भी नहीं कराया है प्रश्न का, जो कह रखा है उसको ही तो रखा है बस दिखाने के लिए। अब मैं कैसे निकालता ये अंदर वाला, ये वो सुने, ये यहां से 5 गुणा है तो 5 का भाग देने से ही आ जाएगा। तो ये नीचे वाला कैसे लिख दूंगा मैं, अरे ये लिखना होता तो कैसे लिख देता, इसमें किसका भाग दे देता, 16 गुणा 25 में 5 गुणा करके नहीं देता मैं, पहले गुणा दिखाता ही केवल, मैंने तीनों को दिखाया ही है कि नहीं। और अब किसी को लग रहा हो ये गुणा तो ये आसान गुणा हो गया, देखे देखो, अड़े काट पीट अड़े तो लिख देता 80, 80 आ गया यहाँ। तो मुझे कैसे पता करा मैंने 80? अब यहां वाला पता करना है, वो सुने। तो ये गुणा आसान हो तो गुणा आसान वाला चेक कर ले, वरना वो उसको गुणा करके ये जोड़ेंगे। तो पहले तो देखो 25 को मैंने गुणा करना सिखा दिया है आपको गुणा में, कि 25 कभी भी गुणा हो तो दो चीज हो सकती हैं, या तो इसको 100/4 लिख लो, अरे 100/4 भी लिख सकते हैं 25 को, तो ये 4 बार काटते ही 400,
या फिर मैंने कई बार कहा है कि 25 को 4 की संगत पसंद है, साचर्यता कहते हैं ऐसे संगत कर करके गुणा करने को, वितरण नहीं कहते हैं। कुछ लोग कल भी वितरण में साचर्यता में कंफ्यूजन थे। तो 25 चौक क्या होता है 100, तो यहाँ क्या लिख देता मैं 400। अब समझ गए होंगे क्या हो रहा है ये। अब ये बीच वाला कैसे आता है, 400 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 6400 और 80 जोड़ेंगे तो 6480 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। दिख गया होगा क्या कर रहा है वो। 25 का गुणा आ जाए सम संख्याओं से तो वो आसान गुणा होता है, उसमें ऐसे कोई गुणा वुणा करने में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये निकालो देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं बदल के आई हैं। भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुणा है। भाग में दे रहा हूं, जब मैं भाग देता हूं, भाजक भागफल का 18 गुणा है, ये इसका 18 गुणा है। 18 से गुणा करूं, उसको इधर 18 से गुणा करूं तो आएगा ये। और शेष फल का कितना गुणा है 9 गुणा, यहां से 9 गुणा है। समझ गए, ये इसका 9 गुणा है, उसका 18 गुणा है। मतलब ये नंबर हो तो 18 से गुणा करना, ये नंबर हो तो 18 का भाग देने से वो आ जाएगा। अरे इधर वाला नंबर गुणा करने से आता है तो उधर वाला उसका भाग देने से आ जाएगा। कोई सा भी नंबर हो सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है इधर वाला ही हो कि उधर वाला हो। अब देखो उसने दे क्या रखा है वो बताओ मुझे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ शेष फल की जगह 26 लगाना है पहले तो, और जोड़ बाकी भी नहीं करने। पहले तो इसको 9 से गुणा करते हुए दिखाना है, गुणा नहीं करना है, केवल दिखाना है। अरे 26 गुणा 9 ही रखना है। कुछ बच्चे 26 गुणा 9 करने ही लग जाते हैं, अभी जरूरत ही नहीं है उसकी, जरूरत है क्या। फिर उधर वाला नंबर कैसे आएगा, कितने से गुणा करने से आएगा, 18 से नहीं। 18 से तो इधर वाला आता, उधर वाला तो भाग देने से आएगा। तो मैं इसको क्या लिख देता, 26 गुणा 9 बटे में 18। समझ गए मैंने कैसे लिखा। अभी तक मैंने कोई भी जोड़ बाकी गुणा भाग इस्तेमाल नहीं करा है, करा है। अब देखो ये ज्यादा आसान हो गया है कि नहीं। अरे ये 2 बार काटेगा, फिर 2 इसको 13। ये देखो अब ये आसान हो गया है कि नहीं। जब यदि आप 26 गुणा 9 कर लेते तो फालतू में गुणनफल हो जाता कि नहीं, मजदूरी फोकट में। तो मैं 9 से काट देता इसको कितनी बार, फिर 2 काट देता कितनी बार, 13 बार। तो इस खाने में आ जाता 13। अब ये तो कट गया सारा जुगाड़। अब मुझे यहां वाला नंबर चाहिए। अब इनको यदि गुणा करने की जरूरत पड़े तो ही गुणा करते हैं वहां। सुनना कैसे, मुझे भाजक को भागफल से गुणा करके क्या जोड़ना है। तो इसका गुणा करते तो 9 की 54, यहां क्या आता 4। फिर मैं 4 को गुणा करता 13 से, इकाई का अंक सीखे हुए हो। 4 तिया 12 और 12 और 6 क्या हो जाता 8। तो लास्ट में क्या दिखता मुझे 8 दिखता। यदि कोई समझदार आदमी था तो गुणा उणा बाद में करता, जरूरत पड़ती तो ही करता। इसमें तो नहीं पड़ रही थी, यही 4 ऑप्शन थे पेपर में। अरे जरूरत पड़ती तो 26 गुणा 9 कर लेता वो। हाँ, मूलांक की आवश्यकता ही नहीं थी, इकाई से ही पता चल रहा था। मूलांक की तो आवश्यकता तब पड़ती जब, देखो देखें विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुणा है और शेषफल का 6 गुणा है। शेषफल 42 है, तो मैं ऐसे कान से बनाता यहाँ, ये इसका कितना गुणा है, शेषफल का तो 6 गुणा है और भाजक भागफल का कितना गुणा है 12। अब देख लेना कौन किसका कितना गुणा है, उस हिसाब से तीर लगाए। ये इनमें सूत्र उत्तर नहीं लगाए, कई इनमें सूत्र लगाने लग जाते हैं, छोटी सी बात होती है उसको सूत्र लगा के फंस जाते हैं। यहाँ कितना पुट कर दें 42। अब मैं लिख रहा हूं उन पे गौर करना, ये 42 है, ये इसका 6 गुणा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 42 गुणा 6। गुणा बाद में करूंगा, वो 12 गुणा था तो उधर जाएंगे तो 12 का भाग देंगे, तो उधर लिख देंगे कि सर ये 42 गुणा 6 बटा 12 है। अब तक मैंने कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करे। अब ये गुणा आसान हो गया,
और अगर गुणा है तो ये आसान हो गया, मैं इसको 6 से काट लेता 2 बार और 2 से काट लेता 21 बार। आप कहते सर इस खाने में तो 21 आएगा। अब देखो मैं ऑप्शन को देखता हूं, भाज्य चाहिए तो भाज्य आता है इसको इससे गुणा करके ये जोड़ने से। तो क्या मैं इकाई का अंक का पता लगा सकता हूं? क्या लगा सकता हूं? सबके इकाई अंक अलग हैं तो मैं 2 सेकंड में पता लगा लेता कि सर ये 6 2 12, यहां से 2 इकाई का अंक बनेगा, फिर 2 से गुणा होगा, 2 एकम 2 ही बनेगा, और 2 में 2 जोड़ते ही क्या बनेगा 4, उत्तर आता ये। और पूरा गुणा करना हो तो पूरा कर लें आप, लेकिन ये ऑप्शन होते तो मैं तो पूरा गुणा नहीं करता। क्यों? इकाई का अंक पढ़े लिखे हैं अपन, अभी पढ़ा है गरम गरम ही। हाँ, ठंडा तो तू ही कर देगा, मैं क्या करूंगा? ठंडा करने के लिए भी कोई आवश्यकता होती है क्या? कोई हीटर चला, वो चला, खुद ही हो जाता है, गर्मियों में हो जाता है ठंडा। सर्दियों की बात कर रहा है तू तो। ऑटोमेटिक व्यवस्था है उसमें। हाँ, देखो देखो क्या कह रहा है, लगाओ क्या कह रहा है। भाग के एक प्रश्न में भाजक है वो भागफल का 13 गुना था, शेषफल का 6 गुना था, शेषफल 39 है। शेषफल दे रखा है 39, और ये शेषफल का तो 6 गुना है, और भागफल का कितना गुना है 13। यहाँ क्या लिख देता मैं, 39 × 6, वो 13 से गुणा करने से आया होगा तो वो 13 का भाग देने से आ जाएगा। तो यहाँ 39 × 6/13, 13 थी क्या हो जाता? तो आप कह देते सर यहाँ तो 18 ही लिख दो। अब लिख दोगे कि नहीं 18? इतना लिखने के बाद ये बीच वाला पता कर सकते हैं अब आप। पहले तो चेक ही कर लें कि सर 9×4 = 4 आएगा, फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8×4 = 32, 2 आएगा, 9 और 2 क्या आएगा 11। यही आता परीक्षा में, बाद में चेक करता और लफड़े तो। बच्चे क्या करते हैं, इसको इतना गुणा कर लेते हैं पहले ही। गुणा करेंगे तो आप मशीन थोड़ी है, टाइम तो कंज्यूम होगा ही उसमें। तो उसको चेक करें पहले कि वो चाहता है वो चीज, कोई ज्यादा चाह रहा है, कोई बच्चों की सी बात चाह रहा है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा करें, उस सूत्र की आवश्यकता है कि नहीं है उसमें। और सूत्र में रखो तो सूत्र में भी रख सकते हो। सूत्र जानते हो इसका क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता? शेष। ये प्लस है, हो जाता है कि नहीं? और वो इसकी जगह लगा लगो के रोड लेना, सीध जाए तब उतार लेना फिर। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया। किस चीज का ज्ञान हो गया अब तक? अब तक हमें ऐसा ज्ञान हो गया कि सर भाग भाग कैसे इसी लगता है, हल्का हल्का सा ज्ञान हो गया, अभी तो इतना ज्यादा तो हुआ नहीं। हल्का सा ज्ञान हो गया कि मान लो 4 का भाग दें और यहाँ 15 लिखा हुआ हो, तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि 4 का पहाड़ा बोलना है या सिंगल डिजिट में यानी 1 में बोलना। अरे इस 1 में, 15 में नहीं, किस में बोलना? 1 में। या तो 1 आ जाए या 1 से कम आ जाए। तो आप कहेंगे सर 4 का पहाड़ा एक बार भी बोलते हैं तो साला 1 नहीं आएगा 4 आएगा। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा? 0 बार। तो यहाँ 0 आएगा, फिर क्या बचेगा 1। ये अब तक का शेष है। फिर एक डिजिट उतारने की आजादी रहती है, दो नहीं उतार सकते, एक ही उतार सकते हैं एक साथ। फिर 15 में जैसे ही डिजिट उतारे तो फिर 4 का पहाड़ा बुलाएं कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम। तो आप कहेंगे सर 3 बार में 4 तिया क्या आ जाएगा 12। 15 तो आएगा नहीं, 15 से कम आ जाएगा। तो अब कहेंगे कि सर कितना बच गया? ये अब तक का शेष हो गया कि नहीं? ये अब तक का क्या हो गया? शेष। तो कोई शेष फल पूछे इसमें तो 3 आएगा, भाग फल पूछे तो 3 आएगा, और डिविजर भाग जब पूछे तो 4 है। ये क्वेश्चन वाज्य हो गया।
अरे नहीं हो गया कि। अब आप मुझे ये बताओ, पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसके आगे भी भाग देना हो यदि किसी को, तो फिर कोई नॉर्मल नंबर होता है उसके आगे, मैंने ऐसे बता दिया जीरो होती है बहुत सारी, ये पता नहीं है। मानक रूप लिखना सीखा था तब आपको पता होना चाहिए, ये बातें आ चुकी हैं सारी कि कहाँ सी होती है दशमलव संख्या के अंदर। जिसमें दशमलव नहीं दिख रही उसमें कहाँ दशमलव है, लास्ट ही लास्ट में। और दशमलव के बाद खूब सारी जीरो हैं, खूब सारी। अब मुझे बताओ आगे जाना हो तो डेसिमल लगते ही डेसिमल आएगा कि नहीं, क्रॉस, और अगला अंक उतारें तो क्या उतरेगा। अब समझ गए वो जीरो कहां से आती है। अब 4 का पाड़ा बोलिए, या तो 30 आ जाए या 30 से कम, उतारने के बाद बोलता है पाड़ा। अब 2 जीरो नहीं उतार सकते, सिर्फ एक की आ जाती है, दूसरी चाहिए तो पाड़ा बोलना ही पड़ेगा मतलब। तो मैंने पाड़ा बोल दिया, अब अगला फिर देखूंगा आगे। 7 चौक क्या होता, फिर आप कहते सर 2 शेषफल बच जाता, बच गया 2 शेषफल बचता, तो भी एक जीरो तो उतर सकती है, दशमलव लगा हुआ है तो जीरो खूब सारी है। अब 4 का पाड़ा कितनी बार बोलता, 5 बार। और आप कहते सर भाग की समाप्ति की घोषणा कर दो, हो गई कि नहीं। हाँ दिख गया ये कहां से तो पॉइंट आता है, भाग कैसे लगता है, सिंगल सिंगल डिजिट में भाग लगाना सीखें। अब आज के बाद में जो जो पाड़े आते हैं आपका, वो ऐसे कान नहीं बनाना है, ये तो गलत तरीका है कान बनाना, तो गधा कैसा ही है। आपको ऐसे मिलते हैं नंबर, तो ऐसे सीधे ही तो ऐसे मिलते हैं। अरे ऐसे दिखता है उसमें लगता है कि नहीं भाग, तो भाई इसको काटिए आप, या तो ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग जाएगा उससे काटिए, या दिख रहा होगा एक सिंगल ही डिजिट। तो अब मुझे ऐसे डायरेक्ट भाग लगाना आना चाहिए इसमें, कैसे लगाऊंगा वो सुनिए। ऊपर काटूंगा, एक एक डिजिट में चला जाएगा एक बार, कोई भी दे लेगा। फिर यहां से क्या बचा, 4 एकम 4, जीरो बचा, जो भी बचे उसको अगले के पीछे सोचो। और अगला सिर्फ एक आदमी, दो नहीं ले सकते, दो तो कैसे ले सकते हो, सिंगल सिंगल डिजिट में भाग लगाना सीखें। 0 3 बच गया, 4 का पाड़ा बोलो, या तो 3 आ जाए या 3 से कम, तो कितनी बार बोलेगा, क्योंकि ये भाग टूट की शून्य समझते हैं आप, कभी 0 बार पाड़ा भाग देना ही नहीं, अरे वो भाग नहीं टूटता है, वो शून्य 0 बार पाड़ा बोलता है। वो तो बस ऐसे बच्चे को बहलाने के लिए कह देते हैं भाई भाग टूट रहा है। अब 3 3 को किसके पीछे सोच दो, अगले के, 37 हो गया कि नहीं। अब 9 चौका क्या हो जाएगा, या तो 37 आए या 37 से कम 4 का पाड़ा बोलने से। फिर मुझे एक बचा अगले के पीछे 16, और 4 चौक आंसर 1094, ये आता कि नहीं। ऐसे डायरेक्ट एक एक डिजिट में भाग लगना चाहिए। मान लो मुझे किसी ने ऐसे कहा होता 4 9 5 6 0 0, ऐसे इसमें 8 का भाग दीजिए। इतनी बड़ी संख्या आती नहीं है, बस ये तो हम भाग सीखने का चैलेंज है कि भाई भाग को सीख जाएं। कुछ बच्चे जिनको भाग नहीं आता है वो भाग देने में थोड़ी सी आसानी हो जाए उनको। सबसे पहले कहाँ भाग देना चालू करूंगा, 4 में। कुछ बच्चे गुणनचास में देते हैं, गुणनचास में नहीं, पहले किस में लगेगा, एक एक अंक में देना सीखो। आप में ऐसे आदतें खराब हैं, एक साथ ही दे देते वो मर्जी आए वहीं, फिर पता ही नहीं चलता कहाँ जीरो लगनी है और कहाँ नहीं लगनी। सबसे पहले 4 बार 4 में बोलेंगे, 0 बार बोलेगा, कितना हो गया, 49, 4 बचेगा। 49 तो 0 बनने के बाद आता है, लेकिन ये शुरू में 0 होती है, वो काम नहीं करती है। तो लगाओ तो इसको ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, लेकिन आप तो लगाएंगे अभी। फिर 8 की 1 बचा, 8 एकम 8, 15 नहीं आएगा, 7 बचा, 76, 9 अंटे 72, कितना बचा 4, फिर 8 पंजे 40, कितना बचा 0 0 में भाग जाएगा 0 बार, भाग जा रहा है इसमें, टूट गई नहीं रहा। फिर 0 0 में चला गया तो 0 8 बच गया होगा। फिर कितने बार गया होगा, 1 बार। फिर क्या बचा होगा, फिर 3 कब आएगा, 0 बार पाड़ा बोलने से 3 से कम आएगा, 0 ही आएगा, तो फिर 3 ही बचेगा। फिर कितना हो गया 32 में कितनी बार, फिर 0 बचेगा,
फिर 8 का भाग देंगे तो कितनी बार? 0 बार। फिर 16 बचेगा और अब 2 बार। अब समझ गए होंगे जीरो कैसे लगाई है मैंने। ये जीरो लगानी आनी चाहिए आपको, ये नहीं लगानी आती है तो भाग नहीं आता होगा आपको, फिर कटते भी नहीं होंगे आपसे नंबर। और एक एक डिजिट में भाग लगाना आना चाहिए। 10 15 20 तक के कुछ नंबर बताए मैंने, 21 के पाड़े याद करवाए हैं, 19 के तो उनके तो डायरेक्ट लगाओ। अब लगा दोगे भाग? सुनो तो फिर, ऐसे आ गई एक संख्या, बगैर पेन के से भाग लगाओ। अब ये बगैर पेन के भाग हैं, इनमें पेन की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, भाग लगाना आना चाहिए बस उनको। अब मुझे आप इतना बता दें कि इसका पाड़ा बोलेंगे तो ये 0 बार बोलेगा कि नहीं? फिर 43 बनेगा, 43 में भी 0 बार बोलेगा, फिर यहां जाके 1 बनेगा। आप समझ गए होंगे कैसे बनता होगा। तो नेक्स्ट में भी फिर 0 बनेगा, फिर 43 में 0 बनेगा, फिर 1 बार। ये बगैर पेन का भाग था। यदि कोई भाग की जानकारी रखता था ना, उसके लिए पेन की बात नहीं थी। और ये परीक्षा में ऐसे भी आएगा, ये परीक्षा में या तो ऊपर की तरह आएगा या ऐसे गंगाधर बन के आएगा कि बराबर क्या। समझ गए होंगे। अब आपको इतना पता होना ही चाहिए हर लड़के और लड़की को कि सर 12 में 3 का भाग देने से यदि 4 प्राप्त होता है तो फिर 12 में 4 का भाग देने से 3 भी प्राप्त होता है। नहीं दिख रहा? यदि आपको यह पता है कि A मल्टीप्लाई बी आर इक्वल सी होता है तो आपको यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि सर बी सी में B का भाग लगा देंगे तो भी A आएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर C में A का भाग लगा देंगे तो B आएगा। आपको यह पता होना चाहिए कि सर यदि A गुणा B में C का भाग लगा दें तो 1 आएगा। 1 को आप जानते हैं तो सर A की पावर 0 आएगा, या आप जानते हैं तो A B C तीनों की पावर 0 बनेगा, या आप इसको भी जानते हैं तो A गुणा B गुणा C की पावर -1 बराबर A की पावर 0 कह सकते हैं। इसको पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। ऐसे 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे कि ये एक ही बातें हैं सारी, अभी आपको पता नहीं रहता है कई बार। अभी ऐसे कल भी कुछ ऐसे प्रश्न आए थे कि ABC एक 3 डिजिट नंबर है, इसको D से गुणा करने से कुछ ऐसे बनता है। कुछ ऐसे प्रश्न आए थे कि नहीं? तो आपको यह पता नहीं चल रहा था कि इस D को मैं इसके नीचे क्यों ले जा रहा हूं? अरे ये वही बात है। आपको ये देखना होता है कि गणना में एक ही चीज को क्या क्या लिखा जाता है, तभी तो आपको गणना कम आती है। सवाल वहां ये थोड़ी होता है कि आपको जैसे दिया गया है जटिज वैसा होगा, कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के भी तो हो सकता है। भाग देना आ गया, थोड़ा सा भाग टूट के शून्य लगाना आ गया, एक एक अंक में कैसे भाग देते हैं वो आ गया, भाजक भाग फल से इस फल पहचानना आ गया। देखो देख क्या कह रहा, धनात्मक पूर्णांक है मतलब ये पूरा है, इंटीजर मतलब पूरा पूरा है। n को 7 से विभाजित करने पे, यहां कोई भी नंबर है, मुझे पता नहीं है n क्या नंबर है, लेकिन ये पूरा पूरा नंबर है। जैसे 15 17 20 पूरा नंबर है, अधूरा नहीं है, मतलब पॉइंटों पॉइंटों में नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर पूरा। किससे विभाजित किया गया? 7 से। शेषफल कितना बचा है? 3। तो अब आपको ये पता होगा 7 के पाड़े से 3 ज्यादा रहा होगा। 7 का भाग कहां जाता है? 7 के पाड़े में। 7 14 21 28 ऐसे। शेषफल 1 कब बचेगा? 7 के पाड़े से 1 ज्यादा में। अरे शेषफल 1 कब बचेगा? 7 के पाड़े से 1 ज्यादा मतलब 7 है तो 8 होना चाहिए, 14 है तो 15 होना चाहिए, 21 है तो 22 होना चाहिए, तब एक रिमाइंडर बचता है। 3 रिमाइंडर कब बचेगा? 3 रिमाइंडर या 3 शेषफल कब बचेगा? जब 7 के पाड़े से 3 3 ज्यादा चलेगा। कुछ भी पता नहीं हो तो इतना तो पता हो कि 7 से 3 ज्यादा 10 हो, 14 से 3 ज्यादा 17 हो,
21 से 3 ज्यादा 24 हो, कोई भी हो। यहां 3 हो तो भी बचेगा कि नहीं? अरे नहीं बचेगा क्या? अब वो कह रहा है कि 7 का भाग देने पर शेषफल 0 कब बचे? तो यदि मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 0 बचने लग जाए? नहीं बचने लग जाए क्या? यदि कोई मान रहा है कि मैं तो यहां 10 मान लिया यार गुरुजी, अरे 10 मान लिया तो भी 4 जोड़ने से चला जाएगा? नहीं चला जाएगा क्या? कोई सोचे कि सर मैं तो 3 शेषफल के लिए 21 प्लस 3 मान लिया, 24 में बचता कि नहीं 3 शेषफल? तो 24 में क्या, अब 24 मान लो, मैं ऑप्शन को 24 ऐसे, ये तो छोटी बात है, यदि कोई नंबर से भी डिसाइड करता तो भी आ जाता। या किसी को यह पता रहा होगा कि यदि कहीं 3 शेषफल बचा है 7 का भाग देने पर, तो 7 का पाड़ा बढ़ने में 3 आगे गया होगा और 4 और बच रहा होगा। अरे मान लो 9 का भाग दे रहा हूं और 2 शेषफल बच रहा है, तो 9 का भाग आगे 7 जोड़ने पे चला जाता है कि नहीं दोबारा? क्योंकि 7 का पाड़ा बोलता है 7 7 के गैप पे, तो यहां से 3 ज्यादा है तो यहां से आगे कितना बच रहा होगा? 4। यहां से मान लो कोई 5 ज्यादा होता, 5 शेषफल बचता, तो आगे कितना होता? 2 जोड़ने पे 14 बन जाता कि नहीं? हो शेषफल का 7 का भाग देते हैं तो 7 से बड़ा शेषफल नहीं बच सकता कभी भी। बच सकता है क्या? फिर तो पढ़ाई भूल जाएगा। 7 भी नहीं बच सकता, क्या बचेगा? उससे छोटा ही बचेगा। कोई ये कहे कि 10 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप 1 सेकंड में ये तो सोचें कि या तो 9 बचेगा, अरे 10 से छोटा छोटा ही बचेगा, मतलब बड़ा कैसे बच सकता है? अरे बड़ा बचने तक तो भाग ही चला जाता है उसका। अब डबल भाग आ जाए कभी कभी कभार, ऐसे कंटिन्यूअसली 2 भाग आ जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है? ये दोनों डिवीजन है, दोनों ही क्या है? भाग दोनों का ही लगेगा ऐसे, या तो उनके नीचे 1 1 लगा के आप ऐसे लिख देंगे, सर इसे गुणा में बदलना आता होगा, ऐसे उल्टा कर देते हैं, फिर उसको उल्टा कर देते हैं, और इसको कहते हैं A बटा B गुणा C। समझ गए होंगे क्या हो रहा है? ये दोनों ही भाग लगेंगे। तो जब भी ऐसे कोई प्रश्न आ जाए, बहुत बार ऐसे डबल कम आते हैं लेकिन कभी कभी बार डायरेक्ट प्रश्न आता है केस में, तो आप ये करेंगे सर 6 6 6 में किसका भाग दे लें? या तो ऐसे लिख लें इसको 6 6 6 गुणा 1/6 और 1/3, ये है ऐसे, फिर इसको काटिएगा, ये आप जानते ही हैं 1 1 1। ये नंबर ध्यान ही कर लेना सभी, 111 नंबर को ध्यान कर लेना, ये बहुत आता है परीक्षाओं में। अभी भी आपने जोड़ भाग गुणा भाग पढ़े होंगे तो देखा होगा ये नंबर जगह जगह आ रहा है, किधर किधर ऐसे। तो 111 बचेगा, 111 को ऐसे याद कर लेना कि इसमें 3 का भाग जाता है 37 बार, 37 का भाग जाता है 3 बार, ये निश्चित याद रखना। 111 कई जगह दिखेगा, जैसे 2 2 2 दिख गया, ये 111 गुणा 2 है, तो इसके नीचे भी 37 आ जाए तो डायरेक्ट काटना इसको कि ये 111 गुणा 2 है सर, तो ये 3 बार करता है तो ये 6 बार। कहीं 333 आ जाए तो आप ये कहना सर 9 बार। 111 का कोई भी रूप दिख रहा हो उसको 3 से भाग दिया जाए तो 37 बचता है, 37 का भाग दिया जाए तो 3, और रूप ऐसे दिख रहा हो डबल बच रहा हो तो 2 गुणा कर देना उसका, ट्रिपल बच रहा हो तो 3 गुणा 4 4 4 मतलब 444 दिख रहा हो तो 4 गुणा। वो जहां भी दिखेगा बस ये 2 ही चीज इस्तेमाल होंगी कि वो 3 से कटेगा या 37 से, या कोई भाजकता में काम आएगा तो 3 का भाजकता जाएगी या 37 की भाजकता जाएगी। साल भर में खूब आते हैं वो नंबर, मतलब लो इसका मतलब क्या है? एक 6 डिजिट नंबर है, 888 से बना हुआ है। ये अगला हो गया 1/888, नेक्स्ट वाला गुणा में कन्वर्ट करा 1/88। भाग देना बता दिया है मैंने आपको, 88 का भाग दे लो, कोई से का भी दे लो, एक जने का 88 का भाग दे लो मैं, 828, इसका भी दे सकता हूं, इसका तो और भी आसान लग जाएगा, 0 बार 0 बार 1 बार फिर 0 बार 0 बार 1 बार, बहुत आसान हो गया। अब देखो ये
3 सेकंड का भाग था। कई कई गधे क्या करते हैं, इसको 2 से काटेंगे पहले, भाग ही नहीं देना था। इतना आसान भाग दिख रहा हो तो 2 से काटेंगे क्या इसको? अब मुझे ये बताओ, 1001 में 88 का भाग दूं, ये लगभग 100 ही मान लो आप। 100 भी भाग देते, 100 का भाग देते तो 10 बार जाता कि नहीं? इतनी बार जाता कि नीचे ऑप्शन है उतनी बार। ऑप्शन को देख के बता दूं कि 10 के आसपास का भाग जाएगा। भाग देना नहीं था, लमसम भाग दे के बताना था उसको कि लगभग क्या होना चाहिए। तो इसको मैं 90 भी मान लेता तो भी पता चल जाता आपको। अरे इसको 1000 मान लेता, ऊपर वाला लगभग 1000 है और नीचे वाला लगभग क्या है, 90। तो मुझे नहीं दिख रहा कि इसमें 11 एक बार जाएगा, 10 बार जाएगा, जो भी आपको दिख रहा होगा। हाँ देखो देखो देखो, इधर भाग सीखो, फालतू की चीजें कम सीखो। आते तो जोड़ भाग गुणा भाग ही नहीं है अपने को लखन से। अब ये आंखों से देखने की बात है। यदि आप 88 का पाड़ा बोलना नहीं भी जानते हैं तो ये 8 में तो 0 बार बोलेगा, फिर 1 बार, फिर 0 बार, 1 बार, 101 आ जाता, मैं 1 सेकंड में भाग दे लेता। और 100 के अंदर 5 का भाग 20 बार जाता है और एक रिमाइंडर बचेगा 20 सही 1/5। ये पेन की बात नहीं थी, पेपर में देख के ही आ जाती, छोटी सी बात थी। समझ गए भाग टूट के शून्य वाला क्या होता है मटेरियल? चलो तो भाग टूट के शून्य लगाना आ गया। बीच बीच में कैसे लगाते हैं ये सब? 2 का भाग कैसे लगता है, 4 का, कोई भी बढ़िया सा नंबर का लगाओ तो अब भाग लगाते जाओ शून्य के। ये पेन की बात है क्या? पेन कौन लगा रहा है रेस? मेरे पेन की बात है क्या? ये पेन की बात है क्या? शर्म ही आ जानी चाहिए, पढ़ाने वाला ही मर जाएगा आप। 11 का भाग इसमें दिया 0 बार, फिर 77 में गया 7 बार, फिर कितने बार, 0 बार, फिर 7 बार। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, ये आ जाता। नहीं दिख रहा? ये 0 कैसे लगती है वो सबको पता चल गया कि बीच में भाग टूट के शून्य, यानी शून्य का शून्य बार बोलता है पाड़ा। अब शुरू से एंड तक भाग को आपने बिल्कुल लगातार मेरे से पढ़ा है तो आपको ये चीजें देखने से ही दिखने लग गई होंगी। 567 का पाड़ा सिंगल सिंगल डिजिट में बोलना, एक एक संख्या में, एक साथ मत बोला करो। कुछ आप में से ऐसे भी हैं कि ये एक बार, फिर एक बार, कहे एक बार, इसको मुर्गी बना दो पहले और एक लात दो पीछे से। एक साथ भाग देने को कहा है क्या? एक एक डिजिट में भाग देने को कहा है। 5 में भाग देंगे तो 567 का पाड़ा बोलेगा 0 बार। पाड़ा तो बोलेगा लेकिन 0 बार ही बोलेगा। 5 0 बार में ही आता है, वरना 5 से बड़ा आ जाता। फिर 5 बचा हो गया 56, 56 में भी कितनी बार बोलेगा? 0 बार। फिर हो गया 567, अब आएगा 1। अब यही चीज बार बार रिपीट है तो यही चीज बार बार रिपीट होगी। नहीं दिख रही? ऐसे ही एक एक में भाग देता जाता तो कौन सा उत्तर आ जाता? और ये भी ध्यान रखना, ये भी इसके नीचे आ सकता है तो वो 567 आ जाता। नहीं समझे? कहीं ऐसे आ जाए आपके पास ये नंबर लिखा हुआ हो और इसके नीचे 567 लिखा हुआ हो और फिर मुंह पाड़िया हो। ये नहीं, वो तो उल्टा लिख गया। ये उसमें तो दे ही गया भाग। ऐसे ऐसे आ जाता तो 567 आता कि नहीं? फिर ये ध्यान रखना, कहीं ऐसे आ जाए मुंह पाड़ो फिर इसका पाड़ा ही नहीं आया आपको। इसके पाड़े आने की जरूरत नहीं है। लगाओ 666, 33 का भाग लगाना है 33 का। 6 में भाग जाएगा 0 बार,
फिर 66 बन जाएगा, 66 में 33 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 6 में भाग जाएगा 0 बार, फिर 66 में जाएगा 2 बार, फिर 6 में जाएगा 0 बार, फिर जाएगा 2 बार। अब जो छोटी सी बात सुना हुआ है भाग लगाने की, उसको पता है क्या आ जाता उत्तर, यह आ जाता। इनमें 33 का पढ़ाने की जरूरत नहीं है इतनी। अरे दोबारा कैसे आ गया है तो, वो पहले वाला ही है तो, ये आ जाता, ये आ जाता कि नहीं। ये अब ये देखने की बात ही थी वहां परीक्षा में। क्यों, यदि आप ऐसे जानते हैं कि सर 739 दो बार रिपीट हुआ होगा, तो इसमें 739 का तो पूरा पूरा भाग जाता होगा, और ये पूरा पूरा भाग एक बार, फिर 2 जीरो और एक बार जाता होगा, क्योंकि शुरू में 2 जीरो आई होंगी, फिर एक बार गया होगा, फिर 2 जीरो आई होंगी, फिर एक बार गया होगा। तो फिर यदि मैं इसका भाग इधर लाके लगाऊं तो ये उधर चला जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, सही। और यदि मैं इसको उधर ले जाऊं, ले जा सकता हूं कि नहीं, रोज अकेले को तो ले जा सकता हूं उधर, ये भी दो भाई, इसको ले जाऊं, इसको ही। अरे ये कहां जा रहा है साथ ही, ये ले। हाँ, ये बराबर हो जाता है कि नहीं उसके, लगा ले। ये गुणा भी भगाओ, अरे तू नहीं जाना है? ठीक, तो वो बचता कि नहीं उत्तर। 43 का भाग लगाने पर भागफल क्या बचता, इसमें मैं, अरे क्या करने में, 43 से भाग लगाता तो अब देखो पूरी दुनिया ऐसे कह रही है 7 बार जाएगा, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कई तो फिर भी ऐसे सोच रहे हैं क्या ही आएगा 43 का। 43 का पाड़ा बोल सकते हैं, 40 के पाड़े से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, 40 40 40 जोड़ते हुए, और फिर आगे 3 है, तो ये 7 बार जाता होगा एग्जैक्ट। तो आप ये कहेंगे कि सर पहले तो यहां बोलेंगे तो पाड़ा कितनी बार बोलेगा, 0 बार, फिर 30 बनेगा, फिर 0 बार, फिर इसमें 7 बार, फिर 0 बचेगा, 0 आएगा, फिर 0 3 बचेगा, 0 आएगा, फिर 30 में 0 आए। अरे यहाँ 0 थोड़ी ज्यादा आएंगे, एक 0 बीच में फंसा दी कि नहीं उसने, ये देख लेना, कईयों को अभी भी चेत में नहीं है कई। फिर कहाँ आता, कई फेल हो गए हैं इस चक्कर में, कई फेल हो गए हैं, चौथा उत्तर लगा रहे हैं कई अभी भी। यहाँ 0 लगानी नहीं आई अभी भी, भाग टूट की 0 क्या होती है, भाग वो कहीं नहीं टूटता है, भाग तो चलता ही रहता है। हाँ, अब ये इजी हो गए आपके लिए, ऐसे पर्सन बिल्कुल इजी हो गए, ऐसे कोई भाजकता के पर्सन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी के, ये तो खूब आए हैं एसएससी वैसेसी रेलवे में, ऐसे ढेरों आए हैं। मतलब किसी भी संख्या को 2 बार लिखने पर, 2 बार समझ गए, जैसे 12 12 लिखा हुआ है, 13 13 से बन जाए 1313, 1616, कुछ भी, ऐसे जितने भी तमाम नंबर होते हैं वो हमेशा किससे पूरा भाग जाते हैं, इनमें हमेशा 12 का तो पूरा भाग जाएगा भाई। अरे 12 12 लिखा है, वो 12 से तो डिविजिबल है, तो आप ये कहेंगे सर 12 से कितनी बार डिविजिबल है, तो 101 बार। तो आप ये भी जानते होंगे कि इसमें 101 का भाग देंगे तो वो 12 बार। अब मैं यदि यहाँ 13 13 लिखता तो आप कहते सर इसमें 12 का, अब इसमें 12 का जाता था, अब जरूरी थोड़ी है इसमें 12 का जाए, लेकिन इसमें 101 का तो जाएगा। 101 का कितनी बार, 13 बार। इस प्रकार जैसे ये 61 61 है, तो इसमें मैं 12 का तो नहीं दे सकता भाई, यहाँ 12 का जाता है, इसमें 12 का तो नहीं दे सकता, लेकिन 101 का तो हर बार जाएगा।
तो इनके सामने एक कॉमन नंबर बचता है, वो बचने वाले का बता दिया कि उल्टा उसका भाग लगाएं तो पूर्णतया जाएगा पूरा पूरा। तो ऐसे नंबर किससे पूर्णतया भाजित होंगे? 101 से सदैव पूर्णतया भाजित होंगे। कोई ये पूछे कि इस 1212 में काई का भाग जाता है, तो आप ये तो 1 सेकंड में कह देंगे सर 12 का और 101 का जाए। अब 12 का भाग जाता है तो फिर 3 का भी जाता है, 12 का जाता है तो उसमें 2 का भी जाता होगा, 12 में 3 का और 2 का जाता है तो 6 का भी जाता होगा, 2 का जाता है 4 का भी जा गया होगा, क्योंकि 2 बार 1 2 और बचता है फिर उसमें। नहीं दिख रहा है क्या? 8 का जाएगा क्या इसमें? नहीं, क्यों 8 का तो ना तो 101 में जाता ना 12 में जाता, तो फिर पूरा कैसे काट सकते हैं? ऐसे देख के थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए। अब भाग लगाना आ गया तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा ऐसे पता लगना चाहिए कि ये साला कटेगा किससे, क्योंकि अभी इससे नेक्स्ट आगे भाजकता के नियम सीखेंगे भाई, काटें किससे, भाग लगा के क्या चाटोगे फिर उसको? पता भी तो चलना चाहिए कि भाग किसका लगाएं। पता ही नहीं चले किसका भाग लगाएं तो फिर भाग बैठा रहेगा और आप बैठे रहेंगे बस चुपचाप। किसी भी संख्या को 2 बार लिखने से बनी, अब कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों वाली। पिछले में कितने अंकों वाली थी? 2 अंकों वाली। तो अब आपको इसे ऐसे देख के ऐसे नहीं लगता सब 256 का भाग तो इसमें जाएगा, लेकिन क्या हमेशा जाएगा क्या? सारों में जाएगा क्या 256 का? नहीं नहीं, 256 का सारों में कैसे जा सकता है, इधर वाले में कैसे जाएगा? लेकिन इधर वाले को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है सर इसमें 678 का जाएगा। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहां इसका भाग दूंगा तो एक बार 00 एक बार पूरा जाएगा, सेम यहां भी पूरा ही जाएगा ऐसे, यानी ये सारे नंबर 1001 से पूरे पूरे कटेंगे। किससे कटेंगे? कोई भी नंबर लिखता आपको ऐसे लग रहा हो कि सर 343 343, अब इसमें किसका भाग देता मैं? 1001 का, तो आप कहते सर 343 बार जाता। क्यों 343 का भाग 1001 बार जाता है कि नहीं, ये हम जानते हैं। अब ये छोटे सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब एक बात और याद कर लेना, 111 में हमेशा 3 का और 37 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये डायरेक्ट याद रखें। क्या जाता है? पूरा भाग जाता है। 111 में 3 का भाग जाता है 37 बार, 37 का भाग जाता है 3 बार। कहीं भी कोई यूज हो तो उसका ध्यान करें। फिर एक नंबर ऐसे आया है 101, ये किसी से ही भाजित नहीं है, खुद से ही है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, जिसमें कोई का ही भाग पूरा नहीं जाए, खुद का हर एक का ही जाए, वो प्राइम नंबर होते हैं, भाज्य होते हैं। भाग जाए वो क्या होते हैं? भाज्य कंपोजिट नंबर होते हैं, ये भाजित हो गए। मतलब अभी ये एक नंबर और आंखों के सामने घुमा है, ये घुमा है कि नहीं, ये भाजिती नंबर है, इसमें तो जाएगा भाग। और भाग भी ऐसे लोगों का जाएगा तगड़े तगड़ों का, 7 11 का 13 का, इन तीनों का गुणनफल भी है ये। 7 11 13 का गुणनफल है ये, यानी इन तीनों को मैं गुणा कर दूं, 7 11 13 को गुणा कर दिया जाए तो क्या बचता है? 1001 बचता है। यानी अभी कोई प्रश्न था, ये प्रश्न था कि नहीं, इसमें ऑप्शन में कई बार पेपर में एसएससी में ऐसे प्रश्न आया है, 1001 आया ही नहीं, नीचे नीचे 7 आ गया, 13 आ गया, नहीं समझे, 11 आ गया। कोई ये कहे 7 11 13 का एलसीएम बताइए, 7 11 13 का लघुत्तम बताइए, ये 7 11 13 का लघुत्तम भी है। क्यों? इसका गुणनफल है तो साली ये तो कटते ही नहीं है आपस में, तो इसका एलसीएम भी यही है।
4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 का, 11 का, 13 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आए हुए हैं पेपरों में। हाँ। ऐसे कई सारे नंबर बोलूंगा मैं बैच के दरमियान कि भाई ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी बोलता हूं मैं 9, 99 ये इंपॉर्टेंट है। अरे 9 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या गुणा करते समय? कल ऐसे बोला था मैंने कि गुणा में 9 से गुणा हो जाने पर अंकों का डिजिट सम क्या बन जाता है? 9 ही बन जाता है। तो ये खतरनाक नंबर है मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से। उधर 11 का भाग दे, इधर 13 का दे, जो शेषफल आए उनको जोड़ के बता दो। तो भाई इधर तो मैं 11 का भाग दे लिया, भाग देना आ ही गया है। 1 में देता 0 बार, 12 में देता 1 बार, 0 बार जाता, फिर कितने बार? 1 बार, फिर 0 बार जाता। शेषफल चाहिए मुझे, शेष 1 ही बच गया। अरे शेष 1 बच गया कि नहीं? वो तो भागफल आया, 0 और आएगी, क्यों भाग बोलेगा? तभी तो किसको पता नहीं है 101 बार ही जाएगा क्या? तो 11 में गया, फिर 2 बचेगा। और ये 0 गलत लगे। 12 एकम 12, 1 बार, फिर 1 बार, फिर 0 लगे। शेषफल चाहिए अपने को। तो क्या बच गया? शेषफल। तो उधर का शेषफल निकाला तो 13 का भाग देंगे तो इसमें 0 बार, फिर 1 बार, फिर 0 बचेगा, फिर 0 बार 2 में, फिर 22 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 13 एकम 13, 9 बचेगा 93, 13 7 91। इधर भी क्या बचेगा? इधर 0, 0 पहले आगे 1 आएगा, 1 बचेगा। उल्टा बचा दिया पहले आप। और इधर कितना बचा? इधर 2, कितना आ जाता? 3 आ जाता। बचा दिया क्या? बचाओ दे। 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल बताओ। अब ऐसे भाग नहीं देना है, ऐसे ऐसे नहीं देना है, ऐसे लग तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन छोड़ दो अब ऐसे भाग लगाना। कि ऐसे भाग लगा दिया कि 0 बार गया, 1 में दूंगा। पहले शुरू शुरू में ऐसे चेक कर लेंगे सर, 0 बार जाएगा 1 में, बाद में डायरेक्ट देने लग जाए। क्या बचेगा? 1। इस स्टेप को खा जाते हो आप बचपन में, इसलिए आपको जीवन भर भाग लगाना नहीं आता है। फिर यहाँ क्या बचता है? 1 उतारो, फिर कितनी बार जाएगा? फिर 11 बच जाएगा, फिर कितना बचता? 0। फिर किसको उतारते? 0 को उतारते ही 0 बार जाएगा। उतारने के बाद तो पढ़ाई बोलोगे, तो 0 बचता, फिर घटाते तो क्या होता? फिर यहां क्या होता? 1। फिर क्या करना पड़ेगा? 0। फिर 0 बार जाते तो घटाने से क्या बचता? 1 बचता। फिर कौन उतरेगा? कितने बार जाएगा? 1 बार 11, फिर क्या बचेगा? 0। फिर क्या उतारोगे? फिर इसका उतारने के बाद भाग लगेगा, ये शेषफल नहीं है, उतारते ही तो भाग लगेगा। अब कितनी बार? फिर क्या? 0। अब बचेगा शेषफल का, यही शेषफल बचा देते हैं। उतारते शेषफल थोड़ी बचता है, ऊपर से उतारते हैं वो शेषफल नहीं होता। उतारने के बाद तो भाग बोलना चाहिए, पड़ा बोलना चाहिए, चाहे 0 बार ही बोले। लेकिन देखो, शेषफल का योगफल, भागफल और शेषफल, इसमें 1 जोड़ दो। इसमें ये तो भागफल आ ही गया, और इसमें क्या जोड़ दो? शेषफल। शेषफल कितना है? और मैं इसमें ये जोड़ देता, ये आता। ये किसके आ रहा है रे? सारे मेरे लखनऊ के हो गए क्या? तो मैं गलत भाग देता हूं तब तो बहुत जल्दी पकड़ते हो तुम। तब तो 2 बार 1 बार ऐसे करते हो। तब तो मैं चेक करता हूँ भाई, ये भाग मास्टर की गलती को तो बहुत फास्ट पकड़ते हो तुम। मैं हर सवाल को गलत सॉल्व करूं तो आप सारे होशियार हो जाओ, बोलो।
अब मैं ऐसे करूं कोई 5 गुणा 7, फिर यहां लिखूं 45, तो तुम एक ओए 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 गधे ऐसे क्या कर रहा है? फिर तो तुम्हें सारे पाड़े आने लग जाएं, बड़े बड़े पाड़े आने लग जाएं फिर तो। ऐसे करो ना आंधा और पांधा, तो तुम सारे होशियार हो जाओ फिर तो भारत वाले चोरे चोरियां क्या करते हैं, कमियां देखते हैं फास्ट तरीके से। दिक्कत क्या है, तुम्हें पढ़े आने लग जाएं फिर तो। कोई ऐसे भी लिख दो ना मैं कि 19 गुणा 8 ऐसे लिख दूं कि 160, फिर तुम ऐसे करो 9 9 9, अब तो तुम्हें पढ़े बहुत आ जाए मतलब। मास्टर एक बार 19 गुणा 8 160 लिख दे, अब तो आपकी आत्मा जग जाए कि बस गणित में ही आती है, मास्टर को नहीं आती। हाँ, अब तुझे मैडम पढ़ाई थी तो मेरे लिए दुख की बात है ये। भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 का भाग दे दिया। भाग तो देना था साढ़े को 36 का। सही सही भाग देता तो किसका भाग देता, 36 को इस कान में लिखता। लेकिन उसके साथ एक पंगा हो गया, उसने किसका भाग दे दिया, 63 का दे दिया सा। तो भाजक के रूप में यार संख्या उसका उत्तर ये ले लेता है, तो उसका उत्तर क्या आ जाता है, 24। ये लो साहब 24 बार गया रे, तो शेष पल कुछ बचा ही। इसका मतलब यहां वाला नंबर 63 गुणा 24 रहा होगा। समझ पाए होंगे आप। अरे और क्या ही रहा होगा, 63 का भाग 24 बार जा रहा है, तो 63 गुणा 24 रहा होगा वो नंबर। और मैं 63 गुणा 24 को यहाँ पुट कर देता, कई तो गुणा ही कर रहे हैं, 63 गुणा 24 को क्या चाटेगा क्या उसको गुणा करके। अब भाग देना नहीं आता कि कान बनाना किसने बता दिया तेरे को, यहाँ 36 लगा दे इसके नीचे ये। अब सही उत्तर आ जाएगा कि नहीं, यही तो निकालना है तुझे सही उत्तर में, और सही उत्तर में 36 का भाग देना है, तो दे ले अब इसमें क्या चाटेगा वो। 12 से काट दे पहले तो, 12 2 24 और 12 और ये कट जाएगा 21 बार। सही सही उत्तर पूछे तो आ जाता 42। अरे गलत भाग दिया है, उससे संख्या का पता चलता और संख्या को उधर 36 के साथ जाके रोड़ लेते फिर। अब ये छोटी सी बात है परीक्षा के हिसाब से, लेकिन इसमें सारा दिन लगता है, फिर भाग लगाना नहीं आता है उस। दिख गए क्या हो रहे हैं, पढ़ने दो। भिन्नों का भाग लगाना आता है, नहीं आता। भिन्नों का भाग लगाना सीखो। भिन्नों का भाग लगाते हैं, भिन्न भाजक के रूप में भिन्न हो, इधर तो चाहे भिन्न हो और चाहे पूरी हो। तो जब भी ऐसे आगे भिन्न आती है भाग के आगे, तो आप बचपन से ऐसे करते आए कि सर इसको गुणा में बदल लो और नीचे वाला ऊपर कर दो और ऊपर वाला, या कोई बट्टे में भी हो तो नीचे वाले को उल्टा करके, बट्टा भी तो भाग का ही होता है। कहीं 15 के नीचे ऐसे आ जाता 3/4 ऐसे, तो भी उल्टा कर लेते कि नहीं, उस अंश अंश को भाग देता है और हर हर को भाग देता है। इसका मतलब है 15 में 3 का भाग लगेगा और 1 में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 15/3 और 1/4, ये भी वही बात है, दोनों सेम ही है। इसीलिए तो अपन इसको गुणा में बदल के उल्टा कर देते हैं। अरे नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो आपस में कटने के काबिल हो जाएंगे कि नहीं। तो आप तो जैसे पहले बचपन से सीख रखे हो कि साहब उसको उल्टा करके गुणा कर लें, वो ही ध्यान रख लें अभी भी, और गुणा करना आता ही है। 18 सही 3/4 में चतुर्थांश, यानी 4 हिस्से कितने हैं, चतुर्थांश होता है क्वार्टर, चौथा हिस्सा 4 में से 1, यानी चौथा हिस्से कितने हैं इसमें, 18 चौक 72 और 3 कितने, 75 का चौथा ही है ये। अरे कितने क्वार्टर हैं इसमें, 75। क्या हो गया, हाँ वही। हाँ, आजकल तो लड़कियां समझदारी भरे डायलॉग दे रही हैं। ला
अरे मेरे पास सीख ली तो मैं तो सिखाओ और कुछ रहा हूँ और आप सीखो और कुछ रहे हो। सिखाना मैं मैथ चाह रहा हूँ, सीख। और मैं गुणनतीस का पढ़ा सिखा रहा हूँ, वो क्यों नहीं सीख रहे? अब मान लो कोई आपसे ये कह देता, ये तो छोड़ो आप, ये तो थोड़ा कल्डा आ गया। अरे कल्डा कौन कह रहा है इसको कल्डा? यहां ऐसे आ जाता 20 kg चीनी हो, उसमें से 2-2 kg चीनी के पैकेट कितने बन सकते हैं, तो 20 में 2 का भाग दे देते, 10 पैकेट होते। ये तो छोटे से नन्नो मन्नो बच्चों का काम हो गया। अब अपने जैसे बच्चे जिनको देख के गोद में लेने का मन नहीं करता उनको ये तो 4×12 और एक कितना हो गया? 13/4 ये बन गया। इसमें भाग किसका देना है? 1/16 का। भाग देने से पैकेटों का पता चल जाएगा, अब जैसा भी लेना हो। भिन्नों का भाग आता ही है। अगले वाली को पलट दो, 13/4 को गुणा कर दीजिए उसको उल्टा करके। 4 का 4 बार 16 से कटेगा, 52 पैकेट बन जाएंगे। भिन्नों का भाग लगाए, कोई छोटा मोटा तो लगा देना। हाँ। 6/5 में कितने 1/10 है? यानी देखो 1 ऐसे 1/10 1/10 ऐसे कितनी बार है कि इसको जोड़े जाएं जोड़े जाएं जोड़े जाएं, ये कितना बन जाए? 6/5 बन जाए। ऐसे इसको कितनी बार जोड़ें कि ये 6 क्या बन जाए? 5। अब मुझे अभी अपन बालकों जैसी बातें, छोटे बच्चे जैसी बात, 2 कितनी बार ले कि ये 50 बन जाए? तो आप कहते सर 25 बार ले लो। कैसे पता चला? इस 2 का भाग लगा दिया इसमें, नहीं हुआ? ऐसे कैसे पता चला कि कितनी बार लिया? तो 2 का भाग लगा दिया। तो कोई भी आपसे ऐसे कहे कि इसमें ये कितनी बार है, तो उसका भाग लगा के देखना उसमें कैसा बार बार कितनी बार रिपीट करके ये बनाया गया है। तो मैं 6/5 में किसका भाग दे देता? 1/10 का भाग देते हैं उल्टा, ऐसे भी लिख सकता हूं, भाग देके भी लिख सकता। 6/5 में 10/1 का भाग देना, ऐसे भाग लग जाता है ये। तो कितनी बार था ये? अरे देख रहा हूं, इसको 12 से गुणा भी कर दे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं? देखे देखो, 12 बार आएगा। 12 से 2 को 5 बार लिखने का मतलब क्या होता है? 5 बार जोड़ लो, चाहे 2 को 5 से गुणा कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। सही है, 1/3 में कितने? 1/6 है। ये 10 क्या है? इसमें भाग दे ले 1/6 का, उल्टा हो जाएगा। ये 10/3 गुणा 6/1 तो बार डिविजिबल 20 है। छोटी बातें हैं ये। 6/11 को 6/-11 से विभाजित किया जाए। इसको इससे विभाजित 6/11 गुणा हो जाएगा 11 ये माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। पूरा तो कट ही जा रहा है, एक बार कटता है। जैसे गुणा के चिन्ह होते हैं वो लगाना होता है, इधर प्लस की मिल रहा है इधर माइनस की मिल रहा है, तो रिजल्ट आएगा माइनस का। कौन सा उत्तर आ जाता? ये लगा देते ये। तो भाग भूग सीख रहे होंगे थोड़े 10 मल्लों के भाग सीखो। ये कमाते हैं कुछ लोगों को। 10 मल्लों का भाग लगाते समय कुछ नहीं करना, जो भाजक है और जो भाज्य है उनमें डेसिमल की स्थिति बराबर करना। पहला काम क्या करना? 10 मल्लों बराबर करना। जैसे इसमें कितना छोड़ के है? 5 छोड़ के, उसमें कितना है? तो मैं पहले इसके कितनी जीरो लगा लूंगा? 2 जीरो लगा लूंगा। तो दोनों में 10 मल्लों के लक्षण बराबर हो जाएंगे कि नहीं? और दोनों में 10 मल्लों की स्थिति इक्वल हो जाए तो 10 मल्लों को छोड़ ही देना, फिर बची हुई संख्या ही ले लेना। या 10 मल्लों को हटाते हैं तो 400 बचेगा,
इधर 10 को हटाते हैं तो 2 बचेगा। 400 में 2 का भाग पूरी दुनिया को देना आता है। यदि कोई ऐसे भाग आ जाए, बहुत सारे लोग गुणा होते हैं, तो कल मैंने सिखाया था कि बहुत सारे गुणा होते हैं तो 10 सबका काउंट करते हैं, तो ऊपर कितना छोड़ के डेसिमल है, गुणा में ही गिनते हैं सबका, प्लस में नहीं गिनते हैं। 2 छोड़ के यहाँ, 3 छोड़ के यहाँ, 1 छोड़ के यहाँ, 6 छोड़ के है ऊपर और नीचे 6 छोड़ के। यदि 10 की स्थिति बराबर दिख जाए, भाजक में भाज्य में बराबर दिख जाए, तो 10 को देखना ही नहीं है, भाग लगाते, क्योंकि इसके नीचे जो आएगा वही ऊपर वाले के नीचे आएगा, तो वो पूरा भाग काटेगा। ऐसा क्यों होता है वो सुन लें। जैसे मान लो 0.18 में भाग लगाना है 0.9 का, ये हो गया कोई नंबर। अब मुझे कोई ये कह रहा हो कि क्या मैं इसके 0 लगा लूं क्या? बिल्कुल, भाग देते समय 0 लगा ले तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये पहले वाला नंबर बन गया 18/100 और दूसरे वाला नंबर बन गया 90/100। ये जानते हैं, तो 100 का भाग 100 में पूरा चला जाएगा, इसलिए 10 को देखने की जरूरत है। पहले तो नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले तो एक छोड़ के पॉइंट था। तुम्हें बगैर इसको समझ गए 18/90 क्यों लिख लेता हूं फिर बाद में। तो जब भी डेसिमल का भाग दें, कोई भी ऐसे प्रश्न आए, तो पहला काम यही करें, इसमें 1 छोड़ के, इसमें 2 छोड़ के, एक 0 लगाएं। 0 लगाने के बाद इसको बगैर 10 लिख लें, ये लो उत्तर। नहीं समझे क्या हो रहा है? ध्यान दे लेना, भाग देना कईयों को नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे भाग नहीं आते हैं वहां परीक्षा में, इतने छोटे छोटे भाग नहीं आते हैं। इसके क्या लगा लूं? 2 0, इसका मतलब 9/900 आएगा। 9/900 लिख लें इसको। 9/900 पूरी दुनिया जानती है, 1/100 और 1/100 है ये। गौर से देखो, ये छोटी बातें हैं, छोटी, कईयों को भाग नहीं आता है। 10 बराबर करो 3 और 2 5, इसके कितने 0 लगाओ। अब 10 देखना बंद कर दे भाई, भाग इसका देना है तो 213/00। 213 का पहाड़ा ही बोल दे, लखन है तो तेरे अंदर 200। 3/100, 3/100 10 छोड़ के लगेगा। नहीं दिखे भाग देना कैसे? भाग देते समय यदि छोटी सी बात का पता नहीं है, तो तुम्हें जीवन में 10 के भाग देने में तकलीफ रहेगी। क्या करना है? 10 की स्थिति बराबर करनी है। 10 की स्थिति, एक 0 ही लगा लो नीचे। 10 लगा के 0, तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा? 4 घात। अब इसको घात में लिखने का तरीका बताया हुआ है। ये 10 की पावर क्या है? 4। प्लस को नीचे है तो प्लस में रहेगी, ऊपर भेज दिया तो ये किस में हो जाएगी? माइनस में। ये खूब आता है, घात वात पढ़ी है, उसमें भी ऐसा पढ़ रखा है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है, मुझे पता नहीं क्या संख्या है, उसको 2 से गुणा किया गया, फिर क्या जोड़ा गया उसमें? 16। ठीक है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया गया, ये आ गया, उसको किसका भाग दिया? अब मैं इसमें 2 का भाग देना आना चाहिए, बीच में प्लस है तो इधर भी भाग जाएगा उधर भी जाएगा, तो 2 से भाग देने से एक कबूतर प्लस 8 ही बच जाएगा। कॉमन लेके काटूंगा उस 2 को। फिर क्या कह रखा है? भागफल में से मूल संख्या घटा दो। मूल संख्या मतलब कबूतर घटा दो। कबूतर घटाएंगे तो कबूतर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 8 बचता फिर मेरे पास। कहीं को तो आ गई धन्यवाद की फीलिंग। ये कल देखेंगे। तो 5 सवाल कम देखे आपने, धन्यवाद। इतने एक भाग तो देख के आना।